वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ फरहान इरफान खान। आई एम ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, इमेज कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। आज हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष के बारे में, मूवी के बारे में, वो जो कचरा बनाया है इन लोगों ने। तो ये जो जाहिल हैं, ये जो बेवकूफ़ हैं, तो ये खाना खाते हैं, गुड़ गोबर खाते हैं, कचरा खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या खा के बनाई इन्होंने ये मूवी, राइट। तो हम रिव्यू नहीं करने वाले, मैंने मूवी देखी नहीं है, ना ही मुझे कोई शौक है ये मूवी देखने का, ठीक है। मैं बस इस सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट एवरीबडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, रिलीजन और जोग्राफी इज़ कनेक्टेड एज इंडियंस। क्योंकि हमने ये स्टोरी कई बार सुनी है, कई बार देखी है, एनिमेटेड शोज़ में, एनिमेटेड मूवीज़ में, सीरियल्स में कई बार हम देख चुके हैं, राइट। तो दिस इज़ समथिंग जो जिसको हम कैसे बोले, हम रेलिवेंट है हमारे लिए, या हमारे लिए ये फेमिलियर है, राइट। तो वो भी हम बोल सकते हैं। तो इस चीज़ पे बात करना ज़रूरी है। तो बात ये है भाई साहब, इन्होंने जो मूवी बनाई है सो कॉल्ड, ये कचरा अप्रूव कैसे हुआ, कौन है ये, क्या सोच के इन्होंने बनाई है। और एक्सक्यूज़ ये दिया गया है, पहले तो इन्होंने नाम गलत दिया, आदि पुरुष, वो श्री राम के लिए नहीं यूज़ होता। दूसरी बात ये है कि मूवी बनाई है रामायण से इंस्पायर्ड या रामायण पे, उसमें कैरेक्टर्स के नाम ही नहीं है, जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम ही नहीं है उस मूवी में, ठीक है। उसके ऊपर से एंड दिस इज़ समथिंग जो कि आपको ट्रेलर में भी देखने को मिलता है। टीज़र तो बहुत ही बुरा था, मैंने टीज़र से बता दिया था। मैं आई वाज स्पीकिंग विद माय ब्रदर और मैंने उससे बोल दिया था, मैंने कहा देखो ये टीज़र आया है और ये बहुत ही निहायती बेवकूफ़ों वाली और बेकार फिल्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी कास्टिंग ही बुरी है। प्रभास जो है वो बाहुबली में अच्छा लग रहा था, श्री राम के कैरेक्टर पे वो अच्छा नहीं लग रहा, किसी एंगल से नहीं लग रहा वो श्री राम, कहीं से नहीं लग रहा। सैफ अली खान रावण नहीं लग रहा है, सैफ अली खान। और दूसरी बात यह है कि वो जो हीरोइन है वो सीता कुछ हद तक लग रही है, थोड़ी बहुत, राइट। बात यह है, और हनुमान जी भाई साहब, क्या वो कार्टून बनाया है इन्होंने, वो कहाँ से, ये हनुमान होता है, ऐसे हनुमान होता। अबे वो जो स्टेज पे करते हैं ना, वो जो शो करते हैं ना स्टेज पे, जो रामलीला होती है, वो इनसे बेहतर कर लेते हैं, इन सबसे बेहतर बना लेते हैं। वो इनके पास 600, 650, पौने 600 करोड़ का बजट होता तो ठीक है, वो इससे तो बेहतर ही बना लेते। पौने 600, पौने 700, मतलब आप मान लो रफली 650 करोड़। इन पे बैठनी चाहिए कायदे से इंक्वायरी, इन पे होनी चाहिए केस, इन पे होने चाहिए थोड़े से सपाटे, ठीक है। क्योंकि जैसी हरकत इन्होंने करी है, 650 करोड़ भी अगर अपन मान ले तो कहाँ लगाए तुमने वो, मुझे लग रहा है प्रभास ले गया ज़्यादातर पैसे। उसके बाद जो बचे होंगे वो सैफ अली खान और बाकी सारे एक्टर, सोनू निगम, ये सब लेके चलेगा, इनके पास कुछ नहीं बचा होगा, ठीक है। वीएफएक्स की टीम है, उन्होंने लूट लिया इन्हें। सारे जो सीन्स हैं वो तो कॉपी हैं ही, वो तो हमें पता ही है, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज है। बट इंपॉर्टेंट बात वो नहीं है कि इन्होंने कचरा बना दिया, वो तो ठीक है इन्होंने बना दिया। बात पता है क्या, दिक्कत पता है क्या है, एक ऐसी स्टोरी आपने बिगाड़ी है जो कि सब देख कर बड़े हुए हैं, जिसको सबने देखा है। और एक्सक्यूज़ पता क्या दिया है, हमने ये मूवी जो है ना बच्चों के लिए बनाई है। तो क्या बच्चों ने पुरानी वाली एनिमेटेड मूवीज़ नहीं देखी, बच्चों ने वो शोज़ नहीं देखे, उनको वो समझ में नहीं आता है। तुम भाई कालीन ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हो जो कि उस स्टोरी से, उस टाइम से, उस कल्चर से मैच ही नहीं खाते। भाई कहाँ से आ गया वहाँ पे, चलो भाई बोल दिया तुमने, चलो थोड़ी सी लिबर्टी ले ली तुमने कि चलो भाई भ्राता बोलेंगे तो भाई बोल दिया, चलो ठीक है, अंडरस्टूड वाली बात है। वो बाप पे जा रहा है, तेरी जली, ऐसा हो जाएगा, ऐसे डायलॉग है उस मूवी के अंदर। भाई रिव्यूज़ देखे मैंने खाली उस मूवी के, अभी मेरा दिल ही नहीं करा उस मूवी को देखने जाने का। उनके ना हम नहीं जा रहे भाई, वहाँ बैठ के इतना जलेगा कुड़ेगा कौन, वहाँ बैठ के दिमाग ख़राब हो जाएगा हमारा तो उसे देख के। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनली मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये थिंकिंग है कि दिस कुड बी ए कपल ऑफ $1 बिलियन फ्रेंचाइजी। रामायण नहीं, पूरा जो हमारी जो स्टोरीज़ हैं पुरानी, राइट। तो आप उसमें ले लें कि अलग अलग टाइप की मूवीज़ बनेगी, एक सीरीज़ होगी, वो आपस में कनेक्टेड होंगी, राइट। तो महाभारत बनेगी, उसकी 2-3 पार्ट में वो बनेगी। फिर उसके बाद जो है आपको रामायण बनेगी, वो कम से कम आपको उसे 2 पार्ट में लेना चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी और भी मूवीज़ हैं डिफरेंट टाइप की, वो बन सकती हैं, राइट। क्योंकि बहुत कुछ हमारे पास, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अब इमेजिन करो आप थिएटर में बैठे हो, ठीक है, और सडनली एक कैरेक्टर आते हैं और वो आके इंट्रोड्यूस होते हैं और सब उनको बहुत बड़ा समझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड बीइंग एन इंडियन आपको पता है कि क्यों, बट उस स्क्रीन के हिसाब से देखो कि हाँ ठीक है, ओके ये आए हैं, हनुमान जी हैं, यहाँ पर आए हैं और लोग उनकी बड़ी इज्जत कर रहे हैं, ऐसा वैसा। जैसे कि आपने वो सीरीज़ देखी होगी या वो सीन आपको याद होगा जब महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जो है वो हनुमान जी को राम बनकर बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे राम वेट कर रहे हैं, आओ। तो
हनुमान जी जो है एकदम तेज़ी में वहाँ पहुँचते हैं और जाके पता चलता है कि राम तो है ही नहीं, तो वो गुस्सा हो जाते हैं और सब कुछ इधर उधर फेंकने लगते हैं। तो फिर जो है श्री कृष्ण आके बताते हैं कि मैं ही राम हूँ, मैं ही राम था, राइट। तो वैसा, अब इस सीन को देख के थिएटर में, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप मूवी बनाते हो अवतार के लेवल की, जैसे वो हमारे यहाँ के बोलते हैं ना कुछ पढ़े लिखे, एवतार, बेसिकली वो वाले लेवल की जब बनाते हो आप, तो उस लेवल की जब आप मूवी बनाओगे, उस लेवल की जब आप फ्रेंचाइजी खड़ी करोगे मार्वल के अगेंस्ट में या मार्वल की तरह उस लेवल पे खड़ी करोगे, देन क्या होगा कि जब वो कैरेक्टर को देखेंगे ना, जो अंग्रेज़ हैं, जो बाहर के लोग हैं, जब वो कैरेक्टर को देखेंगे उस सीन में जो श्री कृष्ण और हनुमान के बीच में है, तो उस वक्त समझ में नहीं आएगा कि यार ये इतनी इज्जत हो क्यों रही है, ये कौन है, क्या है। फिर उसके बाद पता चलेगा कि ओके नेक्स्ट मूवी आने वाली है रामायण के ऊपर, नेक्स्ट मूवी आने वाली है किसी और चीज़ के ऊपर, राइट। या फिर आप इसको वाइस वर्सा कर लो कि आपने पहले रामायण देखी थी और आपने वो मूवी देखी है, 2 पार्ट में थी वो मूवी, आपने वो देखी है और आपको पता है क्या है। अब नेक्स्ट जब महाभारत पे मूवी बनेगी, 3-4 पार्ट में मूवी बनेगी, जब आप वहाँ पर हनुमान जी को देखोगे ना, जो थिएटर में शोर होगा, इमेजिन करो उसे, राइट। हमने एनिमेटेड शोज़ देखे हैं, हमने एनिमेटेड मूवीज़ देखी हैं और वक्त के साथ साथ उनका एनिमेशन बहुत बेहतर हुआ है, राइट। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, तो उसका जो एनिमेशन बेहतर हुआ है, हम देख रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये आप बना सकते हो बड़ी स्क्रीन पे, राइट। लेकिन उन्होंने बनाया क्या, कचरा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब ऐसे सब्जेक्ट को उठाकर आप ऐसी हरकत करते हो ना, तो फिर उस सब्जेक्ट को काफ़ी समय तक ना ही पब्लिक ट्रस्ट करती और ना ही कोई और इंसान हिम्मत करता बनाने की, राइट। अब आप सोचो अगर इसी चीज़ को आप 2 पार्ट में बिल्कुल तरीके से बनाते तो क्या होता है, ये एक बुनियाद हो सकती थी उन मूवीज़ की जो कि इसका प्रीक्वल होती, बहुत सारी मूवीज़ के इससे पहले की कहानी, राइट। क्योंकि बहुत सारे अवतार लिए गए हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं डिफरेंट कनेक्टेड, राइट। तो वो हो सकती थी और इसके आगे यानी कि महाभारत के वक्त और ऐसी स्टोरीज़ हो सकती थी, राइट। तो ये एक पूरी कपल ऑफ बिलियन डॉलर की जो है फ्रेंचाइजी बनती कि इंडियन, अब ठीक है आप बोल सकते हो इंडियन माइथोलॉजी पे या इंडियन जो है गॉड्स पे, इंडियन जो है कल्चर पे या इंडियन हिस्ट्री पे, जैसा भी आपको, जो भी आपकी पोजीशन है आप उस हिसाब से समझ लो इस चीज़ को, राइट। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे उस हिसाब से, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर कोई गोरा आके बनाता ना इस मूवी को, तो इन जाहिलों से अच्छी बना लेता। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने जापानीज़ रामायण भी देखी है, दैट वॉज मच बेटर देन दिस। इन्होंने 3 घंटे का कचरा बनाया, उसी में इन्होंने बहुत सारे जो सीन्स हैं वो काट दिए हैं। आप मतलब जितना मैंने रिव्यूज़ देखे इन्होंने बहुत सारे सीन काट दिए हैं। तो आप देखें कि वो वाला सीन था जो कि, क्योंकि हमने एनिमेटेड बहुत बार देखी हुई है, तो वो सीन है जिसमें वो अंगद अपना पैर रख देता है, किसमें बस की है कि हिला दे, राइट। तो वो अब इस तरीके से नहीं डायलॉग लिखे होने चाहिए थे, वो जिस तरीके से बोलते हैं कि अगर मेरा पैर हिला दो तो मैं मानूँ, राइट। तो लास्ट में फिर रावण खुद उठ के आता है गुस्से में, राइट, कि लाओ मैं हिलाता हूँ, तो वो कहता है नहीं यहाँ नहीं दुष्ट, तुम जाओ जाके जो है श्री राम के पैर पकड़ो, वही तुम्हें क्षमा करेंगे, राइट। तो वो जो लेवल है ना, देखो मेरे भाई, हमने एनिमेटेड मूवीज़ देखी हैं, हमने सीरियल्स देखे हैं, हमें समझ में आती है लैंग्वेज, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें इतनी ज़्यादा शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आती, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ, क्योंकि दिस इज़ समथिंग, ये स्टोरी ऐसी है कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजन, this is not about the religion, this is about the culture and the story that is shared for a very long time, right। तो वो उस कल्चर का हिस्सा है ना। तो उस हिसाब से हमें समझ में आता है यार वो क्या बोल रहा है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कि नहीं मैं बताऊंगा, हम भाई बोलेंगे, हम कालीन बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे, तो वो क्या लोग समझ पाएंगे। ऐसे जाहिलों के लिए बनाई क्यों रहा मूवी, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि क्या होता है कि आपको समझ में आता है, बात हो रही है, एक्सप्रेशंस हैं, वो समझ में आता है। प्रभास की कास्टिंग देख के मुझे पता था कि ये जो है ख़राब होने वाला मामला, क्यों, क्योंकि वो श्री राम लग ही नहीं रहा किसी एंगल से, आप कितना ही उस पर VFX कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं लग रहा। प्रभास को ये रावण के रोल में ले सकते थे, वो फिर भी सूटेबल होता, क्योंकि वो मूछें हैं, बड़ा है वो, राइट। तो हाँ वो हो सकता था, वो ज़्यादा बेहतर चॉइस होती। राम के लिए इन्हें लेना चाहिए था किसी और को। वो लक्ष्मण है, वो लक्ष्मण नहीं लग रहा है। वो जो है हनुमान जी का तो इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है। हनुमान जी हाइट में भी कम है बाकी सब लोगों से, हाइट में, जबकि वो हाइट में सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी बड़े होते हैं। और जो है उनका जो आवाज़ होती है ना, वैसी सी भारी आवाज़ होती है कि लगता है कि कोई मजबूत आदमी बोल रहा है, राइट। वो मजबूती दिखती है उससे। और दूसरी बात यह है कि वो डायलॉग ही नहीं दिए उन्हें। तो ये सारे मसले मसाइल जो इन्होंने करे हैं ना, कायदे से बता रहा हूँ मैं आपको, इन पे होना चाहिए इंक्वायरी कि तुमने किया क्या, ये जो इतने जो कई 100 करोड़ थे तुमने किया क्या इसका,
तुमसे ज़्यादा अच्छी, तुमसे ज़्यादा बेहतर स्टोरी, तुमसे ज़्यादा बेहतर जो मूवी है वो तुमसे कई गुना कम बजट में एनिमेशन में लोगों ने बनाई है। तुमने इतना बड़ा बजट लिया तो उसका करा क्या तुमने? मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने क्या करा होगा कि इन्होंने, मतलब हो भी सकता है, मतलब एक आइडिया हम लगा रहे हैं कि ये हो सकता है कि भाई इन्होंने इतना बड़ा बजट लिया, उसका इन्होंने आधा तो गायब कर दिया, आधा उठा के इन्होंने जो है मूवी बनाई, कहीं से जोड़ वोड़ के इधर उधर से जोड़ के बना ली, और सोचा साहब इतना तो ही जाएगा कि इतनी तो रिकवर कर ही जाएगी ये, ठीक है। तो उस हिसाब से ये तो मतलब स्कैम ही लग रहा है ये पूरा पूरा, क्योंकि जिस हिसाब से, और हिम्मत देखें आप इनकी, इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया इन्होंने कि ऐसी मूवी बनाई है जिसका ना सर है ना पैर है, जो स्टोरी सुनी सुनाई है, जो स्टोरी देखी दिखाई है, जो स्टोरी जिसको लोग आज भी कई बार देखते हैं जब भी रामलीला होती है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कई बार लोग जाते हैं देखने, अरे वो अपने मोहल्ले में हो रही, चलते हैं, राइट। अब हाँ, अब ये है कि अब बहुत ज़्यादा ये हो गया कि बहुत ज़्यादा डिविजन्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को बताया गया है, नहीं तुम वो नहीं देख सकते, तुम यू नो वो क्या बोलते हैं, वो गुनाह है या ऐसा है, राइट। बट प्रीवियसली तो सब जाते ही थे मोहल्ले में, तो अभी भी कई लड़के जाते ही हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि एक स्टोरी है जिससे लोग इतना कनेक्टेड है, जिससे लोग फेमिलियर हैं, हम बोल सकते हैं, राइट। तुम उसको ऐसा कचरा बना के पेश कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पहले तो ये बताओ। और दूसरी बात ये है कि कौन गधा था जिसने ये मूवी देखने के बाद अप्रूव कर दिया कि हाँ ये टट्टी तुम सर्व कर लो। आई डोंट यूज़ दिस वोकैबुलरी, बट इनके लिए यही सही है। ये कचरा तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इनको तो टैक्स फैक्स पे इनको जो है वो फाइन वाइन लगना चाहिए भाई, जैसी हरकतें करी हैं इन्होंने, ठीक है। तो मतलब यार देखो, मेरा बड़ा ना ख्वाब था, मेरा बड़ा ना एक वो था कि यू नो व्हाट, एक दिन ना इंडिया से भी एक बड़ी फ्रेंचाइजी निकलेगी विच विल बी इक्वल टू स्टार वॉर्स और समथिंग लाइक दैट। बट हम उसको साइंस फिक्शन में नहीं ले जाएंगे, बिकॉज दैट जॉनरा इज़ डोमिनेटेड बाय द वेस्ट। हम उसे माइथोलॉजी में लेके जाएंगे, या फिर हम उसे हिस्टोरिकल मूवीज़ में लेके जाएंगे, राइट। उसे लेवल की मूवी बनाई जाएगी। और बॉलीवुड वालों ने हमेशा से कचरा करा है कि आप अशोका के ऊपर मूवी बनाते हो, उसमें भी लव स्टोरी उछाड़ देते हो। ये क्या ऑब्सेशन है तुम्हारा लव स्टोरी के साथ, मेरे तो समझ में नहीं आता। अरे यार, अशोका इतना बड़ा किंग था, उसने इतने सारे कानून बनाए, उसने इतनी सारी चीज़ें बनाई, आज भी हम अशोका चक्र यूज़ करते हैं, अशोका के शेर यूज़ करते हैं। तुमको उस स्टोरी में बैठ के कुछ नहीं मिला सिवाय रोमांटिक के, कि वो एक जंगल में जाता है, उसे वहाँ करीना कपूर मिल जाती है। मतलब घास खाते हो क्या खाते हो तुम लोग, मेरे समझ में नहीं। हर स्टोरी में रोमांस घुसने की क्या ज़रूरत है? तो ये एक दिक्कत वाला काम है। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि एक दिन ना, आपने वो देखिए वो है एक चैनल है ग्राफिक इंडिया या ऐसा कुछ, उन्होंने महाभारत पे कुछ वीडियोस बनाए, आप वो देखो जाके। उसमें जैसे उन्होंने वेपन्स दिखाए हैं, जैसे उन्होंने चीज़ें दिखाई हैं, जैसे उन्होंने वॉरियर्स दिखाए, इवन दैट इज़ रिस्पेक्टेबल कि हाँ यार ये इतने बड़े वॉरियर थे, इनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, इनके पास ये हथियार थे, इनका ये डिमीनर था, ये इस तरीके से इन्होंने किया होगा, ऐसी इतनी बड़ी सेना थी जिसमें ऐसे ऐसे टाइप के लोग थे, राइट। वो एक लगता है कि हाँ यार ये कुछ निकल के आ रहा है इंडिया से, राइट। और फिर ये कचरा आप देखते हो 650 करोड़ का, फिर आपको लगता है कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, राइट। तो मेरा कहना यह है कि somebody needs to take this as seriously as कि जैसे बी आर चोपड़ा ने रामायण महाभारत बनाई थी, और उसके बाद जो है रामानंद सागर की जो रामायण बनी थी, उस लेवल पे, उस हम बोल सकते हैं इनसेंस के साथ, उस डेडिकेशन के साथ, राइट, उस तरीके से कोई एक बड़ी फ्रेंचाइजी प्लान करे, ठीक है, कि यू नो व्हाट, दिस विल बी द मूवीज़ जहाँ पर यहाँ से शुरू होगी मूवी, राइट, कि यूनिवर्स बना, क्यों बना, अवतार लिए गए तो उसकी वजह क्या थी। मैंने एक वीडियो में देखा था जहाँ पर बताया था कि वो कोई दरवाज़ा था, वो कहीं जाना चाह रहे थे, उसे रोक दिया 2 गार्ड्स ने, तो उन्हें श्राप मिला कि तुम जो है 10 जन्म लेके पैदा हो गए और तुम्हें हर जन्म में जो है ऐसा कुछ होगा। आई डोंट नो, मैंने एनिमेटेड वीडियो देखा था कहीं, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, बट द पॉइंट इज़ कि एक ऐसी मूवी जो कि सीक्वेंस वाइज हो, फिर उसमें प्रीक्वल्स हो सकते हैं, फिर थोड़ा इधर उधर मिक्स मैच कर सकते हो आप, अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे, राइट। तो वो जो स्टोरी बनेगी ना, वो आप कम से कम 10-15 साल 20 साल तक आप उसे बना सकते हो। एंड वो फ्रेंचाइजी इट विल बी, आई थिंक, जितनी बड़ी मार्केट है इंडिया की खाली। और ये मूवी जो है इंडिया, पाकिस्तान, और अब जिस तरीके से हमारा, हम बोल सकते हैं कि रेलिवेंस बढ़ रहा है दुनिया में, ये मूवीज़ डब होकर, अगर तरीके से डब करी जाए, डब होकर साउंड इफ़ेक्ट के साथ सही तरीके से, आप फॉरेन से भी लोग बुलाओ, और अवतार लेवल की या किसी उस लेवल की अगर आप फ्रेंचाइजी बनाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस विल बी कपल ऑफ $1 बिलियन फ्रेंचाइजी,
जैसे कि मार्वल की मूवी है, मार्वल की जो फ्रेंचाइज है, हर एक मूवी जो है क्लोज टू बिलियन जाती है, उस लेवल की बन सकती है। एंड दिस विल इंक्रीज आवर सॉफ्ट पावर, आवर कल्चर, एंड जो रेलेवेंस है इंडिया की वो बढ़ेगी। जब वो देखेंगे कि ओके महाभारत में ऐसा हुआ था, ऐसे आप महाभारत के जब डायलॉग सुनते हो जो वो एक दूसरे को बताते हैं, जिस तरीके से लोगों का, आप ये वाली जो महाभारत बनी थी अभी 2000 में बनी थी शायद, इस वाली महाभारत के आप डायलॉग सुनोगे जब एक मेन कैरेक्टर को उसका लड़ाई में मरने से पहले जब उससे बातचीत होती है, उसे समझाया जाता है कि देखो तुमने कहाँ गलती करी, क्यों गलती करी, राइट। जब वो श्री कृष्ण उन्हें बता रहे होते हैं कि तुमने ये गलत करा है, राइट, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बहुत अच्छा इंसान है और उसने सब कुछ सही करा है, फिर भी वो बताते हैं कि देखो तुम्हारी ये गलती रही है, इस वजह से ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हें ये करना चाहिए था। वो जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो गोरों ने कभी सुनी नहीं होगी उस लेवल से, ठीक है। अगर उस चीज़ को तरीके से बनाई जाए, उस चीज़ को तरीके से प्रेजेंट किया जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस विल इंक्रीज आवर परसेप्शन, आवर माइट, आवर कल्चर, आवर सॉफ्ट पावर इन द वर्ल्ड। लेकिन इन जैसे जाहिल, बेवकूफ़ और मतलबी लोगों के चक्कर में ये ना, मतलब ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एंड दे शुड अपोलोजाइज फॉर दिस, कि जो इन्होंने हरकत करी है ना, दे शुड अपोलोजाइज। आपने देखा होगा ड्रैगन बॉल जी जो मूवी बनी थी, वो इतनी घटिया मूवी थी कि बाद में उसके डायरेक्टर ने माफ़ी मांगी थी कि हाँ मैंने ये बहुत बुरी मूवी बनाई है। इनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि इन्होंने ये इतना घटिया काम करा है कि पूछो मत। मतलब अप्रूव कैसे कर दिया वो, मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या सोचकर इन्होंने अप्रूव कर दिया कि हाँ ये स्टोरी। जब आप इतनी बड़ी मूवी बनाते हो ना, तो आप उसका एक ड्राफ्ट बनाते हो। पहले तो आप मतलब 650 करोड़ में से कम 25 करोड़ तो खर्चा करते हैं इन द राइटिंग, इन द स्टोरी, कि भाई ये हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप उसकी ड्राइंग्स बनाते, एक सीन की ड्राइंग बनती, राइट, पूरी वो बुक बनती है। फिर उसके बाद जब वो बुक में चेंजेस करते हैं, आप फिर फाइनलाइज करते हैं कि हाँ ये फाइनल प्रोडक्ट है, देन आप फिर उसको फ्लोर पे लेके जाते हैं। फिर उसकी जो है कास्टिंग के लिए आप जाते हैं, फिर उसकी कास्टिंग होती है, फिर उसके बाद जो है उसके लिए सेट्स वगैरह बनाए जाते हैं। हर चीज़ एनिमेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ में VFX घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने ज़्यादा शॉट्स आप ओरिजिनल ले सकते हो उसमें ज़्यादा क्लियरिटी आती है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये बेसिक्स हैं जो कि इतनी बड़ी मूवी के डायरेक्टर को पता होने चाहिए थे। इन्होंने ये मूवी बनाई ही इसलिए कि इट्स अबाउट अ सब्जेक्ट जिस पे लोग ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर हम थोड़ी सी कंट्रोवर्सी डाल देंगे तो लोग और ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, पब्लिसिटी हो जाएगी। इन्होंने बेसिकली मूवी पता है कैसे बनाई है, इतना बजट है, इतनी हम मार्केटिंग में खर्चा करेंगे और इतना उसका रिटर्न आ जाएगा। दिस वॉज द डायरेक्शन वो नहीं था कि हम एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसको सब जानते हैं, जिससे सब फेमिलियर फील करते हैं, जिसको सब देखेंगे। इनका वो अंदेशा ही नहीं था, इनका वो डायरेक्शन ही नहीं था, इनकी वो मंशा ही नहीं थी। समझ रहे हैं आप। और ऐसे लोगों को मतलब क्या बोलूँ मैं ऐसे लोगों के लिए। खैर मेरा कहना ये है कि मत जाना मूवी देखने, बिल्कुल मत जाना। ट्विटर पे जाओ, इनको दो हिसाब की जो है शब्द इनको बोलें और इनको बताएं कि इन्होंने क्या कचरा बनाया है। और इसके अलावा जो है बाइकआउट वगैरह मैं नहीं बोल रहा हूँ करो, बट वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। बस वहाँ जाके ना आपका दिमाग ही ख़राब होगा। तो मैं तो नहीं गया देखने, मैं सोच रहा हूँ कि वो फ्लैश देखने जाऊँ, ठीक है। तो एनीवेज, तो इतना ही कुछ मुझे बोलना था मेरे दिल में ना ऐसे। खैर क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यार एक फ्रेंचाइजी बने, एक बड़ी सी फ्रेंचाइजी बने, इंडिया से निकले, बड़ा मज़ा आएगा देखने में कि उस लेवल की बनाई है। जैसे ये एनिमेटेड मूवी बनी ना ये वाली, इस लेवल की या इससे भी बड़े लेवल की बने तो लगे कि हाँ यार ठीक है कुछ आया है इंडिया से भी देखने लायक, और इस लेवल का है कि जैसा वेस्ट बनाता था उस लेवल का। और महाभारत में स्पेसिफिकली जो उसमें जो बातचीत होती है ना, जिस तरीके से चीज़ों को समझाया गया है, कर्म के बारे में और डिफरेंट चीज़ों के बारे में, गोरों के अब्बा ने नहीं सुना होगा ऐसा, ठीक है। तो उस लेवल पे जब आप समझाते हैं और उस चीज़ को उस ताकत से आप डबिंग करते हैं इंग्लिश में, उस भारी आवाज़ में, उस तरीके से डबिंग होती, आय हाय मज़ा आ जाता भाई साहब, ठीक है। तो मतलब खैर ये साले ना सपने तोड़ देते हैं हमारे। एनीवेज, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हम रिव्यूज़ वगैरह नहीं करते, वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डेटिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चीप तरीके से नहीं बात करते, हम ह्यूमन साइकोलॉजी में बात करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और लेट्स होप कि इन फ्यूचर शायद कोई बड़ी फ्रेंचाइजी इस तरीके की बने। एनीवेज, अपना ख्याल रखना और ऐसी बकवास नहीं देखना।